आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में नवरात्रि के शुभ अवसर पर माँ भगवती के वाग बीज मंत्र एक की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से अज्ञान, चिंता आदि व्याधि, दुख व संकटों का नाश होता है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। देवी भागवत की कथा के अनुसार कौशल देश में देवदत्त नाम का एक विख्यात ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण देवी भगवती का अनन्य भगत था। ब्राह्मण के कोई संतान न थी। उसने संतान प्राप्ति के लिए सविधि पुत्रेष्टि यज्ञ किया। माँ भगवती की कृपा से 9वें महीने ब्राह्मण की पत्नी रोहिणी नक्षत्र में एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र को पाकर दोनों प्रसन्न थे। ब्राह्मण ने पुत्र का नामकरण संस्कार किया और पुत्र का नाम उतथ्य रखा। दोनों बड़े ही लाड चाव से पुत्र का लालन पालन करने लगे। समय बीता। उतथ्य के कुछ बड़ा होने पर ब्राह्मण ने उसे पढ़ने के लिए गुरु के पास भेजा, लेकिन उतथ्य ने एक भी शब्द का उच्चारण नहीं किया। वह मूर्खों की भांति बैठा रहा। पिता देवदत्त ने उतथ्य को पढ़ाने का, उसे शिक्षा देने का भरसक प्रयास किया, लेकिन उतथ्य मूर्ख ही रहा। ब्राह्मण को चिंता सताने लगी। धीरे धीरे बड़ा होने पर सारे लोग, माता पिता, बंधु बांधव सब उतथ्य की निंदा करने लगे। एक दिन उतथ्य भी सबसे परेशान होकर जंगल में चला गया। उसने माता पिता, संसार सब कुछ छोड़ दिया और जंगल में एक कुटिया बनाकर रहने लगा। उतथ्य पढ़ना लिखना तो कुछ जानता नहीं था, ना ही उसे किसी प्रकार का कोई ज्ञान था। उसने बस अपने जीवन का एक नियम बना लिया कि वह जीवन में कभी झूठ नहीं बोलेगा। इस तरह इस नियम का पालन करते करते उतथ्य को 14 वर्ष बीत गए और अब हर जगह यह बात फैल गई कि उतथ्य ब्राह्मण सत्यव्रत का पालन करता है, वह कभी झूठ नहीं बोलता। एक बार ब्राह्मण पुत्र उतथ्य अपनी कुटिया के बाहर विश्राम कर रहा था। उसने देखा कि बाण से घायल एक सूअर खून से सना हुआ दीनहीन हालत में उसके पास से होकर झाड़ी की तरफ भागा। उस समय उतथ्य माँ भगवती के विचारों में मगन था और उस सूअर को देखते ही दया से ओतप्रोत हो उतथ्य के मुंह से ए शब्द का उच्चारण हो गया। इतने में ही एक शिकारी वहां आ पहुंचा और ब्राह्मण पुत्र उतथ्य मुनि को प्रणाम करते हुए पूछने लगा कि मेरा शिकार, जो कि मेरे तीर से घायल है, कहाँ गया? क्योंकि शिकारी इस बात को भली भांति जानता था कि ये उतथ्य मुनि सत्य बोलेंगे, झूठ नहीं कहेंगे। शिकारी की बात सुन उतथ्य सोचने लगा कि सच हो या झूठ, लेकिन वह इसे कैसे बता दे कि सूअर कहाँ गया है। अगर वो सच बोलेंगे तो सूअर मारा जाएगा और झूठ कहेंगे तो सत्यव्रत धर्म खत्म हो जाएगा। तब सत्यव्रत उतथ्य मुनि ने अपनी आंखें बंद की और जो शब्द उन्होंने बोला था वो माँ भगवती का वाग बीज मंत्र था।
उतथ्य इस बात को नहीं जानते थे, लेकिन अनजाने में ही सही इस मंत्र के उच्चारण मात्र से उतथ्य मुनि को ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने आँख खोलकर शिकारी को कहा, पुत्र, कैसे कहूँ सूअर कहाँ गया, क्योंकि जिस आँख ने सूअर को देखा है वह बोलती नहीं, और जो वाणी बोलती है उसने सूअर को देखा नहीं। उतथ्य मुनि के इस सत्य वचन को सुनकर शिकारी चला गया। उस समय से उतथ्य एक दूसरे वाल्मीकि की भांति प्रचंड विद्वान हो गए। सारे भूमंडल में सत्यव्रत के नाम से उनकी प्रसिद्धि हो गई। फिर उतथ्य मुनि ने सारस्वत बीज मंत्र एक का विधिवत जाप किया। जिन पिता ने उन्हें घर से निकाल दिया था, भगवती की कृपा से वे आदर सहित अपने पुत्र को घर ले आए। बोलो माँ भगवती की जय। इस प्रकार बंधुओं, आदि शक्ति भगवती जगदम्बिका की उपासना करनी चाहिए, और नवरात्रि तो माँ की कृपा प्राप्त करने का एक सुनहरी अवसर है। माँ की कृपा होने पर अज्ञान, चिंता आदि व्याधि, कष्ट और बाधाएं नष्ट हो जाती हैं और मनुष्य रिद्धि सिद्धि से समृद्ध हो खुशहाली को प्राप्त होता है। बंधुओं, माँ की ये नवरात्रि आपके लिए हर प्रकार की खुशहाली लेकर आए, आपका घर आंगन खुशियों से भर जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।